कुशवाहा हो गए, यादव हो गए, पासवान हो गए, राम हो गए, इन लोग पे अत्याचार होता है तो बीजेपी सरकार की आंखें बंद हो जाती है, आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, कुछ नहीं बोलते हैं। और यही राजपूत और ब्राह्मण पर कोई एक्शन हो ना जाए, बुझाता है कि यार अब कौन सी पहाड़ ढह गया है कि मन क्या से क्या कर दिया। तो है गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, अभी हम काजू के बागान में जा रहे हैं घूमने के लिए, माने काजू का बागान है, यहीं पर घूमकर हम वीडियो बनाएंगे, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो चलिए हम बात करते हैं अब देवरिया कांड पर। जो देवरिया में जो कांड हुआ है उस पर हम बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम बागान में घूम रहे हैं, इस तरफ घूम घूम कर हम वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं। तो अभी हम चलिए इधर चलते हैं, थोड़ा इधर नावना पड़ेगा, इधर आ रहे हैं हम, वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को। इधर इधर तो बहुत ही प्रॉब्लम है, तो थोड़ा हम इधर से आ जाते हैं। देखिए, बने रहिए ब्लॉग में। हाँ, ये बागान है काजू का, माने बुरा घना बागान है। तो देख रहे हैं, तो हम चलिए बात करते हैं देवरिया कांड पर। जो देवरिया में कांड हुआ है, जो नरसंहार कहो चाहे जो भी कहो, उसमें दोनों पक्ष की गलती है, एक पक्ष की गलती नहीं है। तो हम एक पक्ष की गलती नहीं कर सकते, उसमें दोनों पक्ष की गलती है। फिर भी हमारे जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आदित्य योगीनाथ जी जो वहाँ पर सत्ता में है बीजेपी के, तो वो एक तरफा कोशिश कर रहे हैं माने फैसला करने के लिए। तो बीजेपी की सत्ता है वहाँ पर, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेमचंद्र यादव जी घर पर गए थे बात करने के लिए। तो बात करना चाहिए और मसला को माने मसला को सलट लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि हम बात करने गए तो बात कर लीजिए, उससे मसला समझे, आप डायरेक्ट किसी पर हमला करके मार दे रहे हैं। तो वो भी चलिए गलती हो गया, फिर भी इधर लोग से, यादव परिवार से भी गलती हो गया। तो इसके मतलब ये नहीं कि आप एक तरफा आप मत कीजिए। आप एक तरफा जो कर रहे हैं कि माने यादव पर माने बुलडोजर चला देंगे, हम सिर्फ माने ब्राह्मणों के पक्ष लेकर सत्ता में आप बैठे हैं, तो ब्राह्मणों के पक्ष लेकर आप एक तरफा माने कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। न्याय दोनों तरफ कीजिए, जाने दोनों तरफ गई है, क्षति दोनों तरफ हुई है, तो न्याय दोनों तरफ होना चाहिए ना, कि एक तरफ सिर्फ न्याय होने से नहीं होगा ना। तो फिर भी आप में कमी नहीं है, हमारे यादव परिवार में कमी है कि हम लोग एक नहीं हो पाते हैं, कभी हो ही नहीं पाएंगे एक। अगर हम एक हो ही नहीं पाते हैं, और क्या बोला जाए, जो भी है हमारे परिवार में बहुत कमियां हैं, अभी यादव परिवार में बहुत कमी है, हम लोग अपने में लड़ने में बिजी हैं, दूसरे को हम क्या बताएंगे। तो इस तरह आदित्यनाथ योगी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तरफा नहीं, दोनों पक्ष की गलती है तो दोनों पक्ष के न्याय बराबर होना चाहिए, और माने सजा दोनों पक्ष को होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेमचंद्र यादव जी के घर बुलडोजर से ढा दिया जाए और दुबे जी का घर को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं कीजिए। आप मैंने फैसला कीजिए तो दोनों तरफ से कीजिए, वरना किसी पर फैसला मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए, वो लोग खुद सुलट लेंगे अपने में। आप फैसला कीजिए तो दोनों तरफ कीजिए। और रही बात जो बीजेपी की सरकार है, वो सिर्फ ब्राह्मण और माने ब्राह्मण राजपूतों को सपोर्ट में क्यों लाती है, ब्राह्मण राजपूतों को सपोर्ट क्यों करती है। अरे भाई, आप भारत के एक अच्छे खासे राज्य का सीएम है, बड़े राज्य का सीएम है, आपको जतेता नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप जतेता करते हैं। और देखिए ना, हमारे जैसे कि राजभर हो गए, कुशवाहा हो गए, यादव हो गए, पासवान हो गए, राम हो गए, इन लोग पे अत्याचार होता है तो बीजेपी सरकार की आंखें बंद हो जाती है, आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, कुछ नहीं बोलते हैं। और यही राजपूत और ब्राह्मण पर कोई एक्शन हो ना जाए, बुझाता है कि यार अब कौन सी पहाड़ ढह गया है कि मन क्या से क्या कर दिया जाए जो किया है। अरे आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो सत्ता से आप जिस दिन जाएंगे ना, उस दिन बहुत दुर्गति होगा, बहुत इतना होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। और जिस दिन पूरे जो ओबीसी और एससी एसटी एक साथ आ गए ना, तो आप दिखाई भी नहीं देंगे, आप सत्ता से चल जाएंगे बाहर। तो आप फैसला दोनों तरफ कीजिए, दोनों तरफ घाटा लगाए, दोनों तरफ जान गई है। और इस तरह हम अपने यादव भाई से कहेंगे कि आप लोग प्रेमचंद्र जी की सपोर्ट में आइए और उनकी मदद कीजिए और उनको न्याय दिलाइए, और उनको जो घर बुलडोजर से ढाने की योगी सरकार धमकी दे रही है, उस पर आवाज़ उठाइए। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर एक नहीं होंगे तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमें एक होना अवश्य ज़रूरी है, हमें एकता बनना होगा। हम ओबीसी एससी एसटी पर माने हम दिल से चाहते हैं कि हमारी माने सबकी बराबरी का हक मिले, हमारी हक न छीना जाए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे हमारा विचार, तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय भारत माता की।